ख्याल है ईद से पहले जो ईद का गिफ्ट है, जो तोहफा दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पूरी कौम को, वो ये है कि जो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है। केस है जो अपील है हमने फ़ाइल की, उसमें हमने 2 मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं। एक तो ये है कि किसी किस्म की शहादत नहीं है, ये केस ऐसा है जिसमें किसी एविडेंस, किसी शहादत के बगैर सज़ा दे दी गई थी। तो जब एक केस में शहादत ही ना हो और सज़ा दे दी जाए तो फिर उसका यही अंजाम होता है कि पहली हियरिंग पे ही उसकी सज़ा जो है मुअत्तल हो जाती है। दूसरा हमारा ये भी पॉइंट है कि ये जो कुछ कार्रवाई हुई जेल में, जो कुछ ये केस मुकदमा चलाया गया, ये फेयर ट्रायल नहीं है, ये आइन के ख़िलाफ़ था, आर्टिकल 10A के ख़िलाफ़ था। ये सब कुछ जो हुआ, जहाँ आपको क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई, आपके वकला को पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इस किस्म की जो ट्रायल्स होते हैं वो मिस ट्रायल करार दिए जाते हैं। इस किस्म के ट्रायल्स की जो सज़ा है वो फ़ौरन मुअत्तल की जाती है। इसलिए मेरे लिहाज से ये आज जो फ़ैसला हुआ है वो इन्हीं 2 बुनियाद पे है। तो अब इस केस का क्या बनेगा, फ्यूचर क्या है इस तोशाखाना केस का? केस तो अभी मेन अपील तो चलेगी, लेकिन चूँकि सज़ा मुअत्तल हो चुकी है तो इस केस में इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। अच्छा, बाहर आ सकते हैं। और दूसरी तरफ से सरकार इसको चैलेंज भी कर सकती है? नहीं, सरकार चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो सरकार के जो वकील थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये केस बनता है जिसमें सज़ा मुअत्तल हो जाए। और दोबारा से बताइएगा किन ग्राउंड्स पर इसको मुअत्तल किया गया है? 2 ग्राउंड्स हैं, बेसिक ग्राउंड्स हैं जी। एक ग्राउंड तो ये है कि ये ऐसा केस है जिसके अंदर कोई शहादत नहीं है, जिसमें ये फैसला जिसके बेसिस पे फैसला किया गया, और दूसरा ये कि जो ट्रायल था ये मिस ट्रायल है, ये आइन के ख़िलाफ़ हुआ है। अब अली ज़फ़र साहब, नो डाउट ईद से पहले आपने जैसा कि बताया कि बड़ी खुशखबरी है PTI के लिए, खान साहब के लिए, खान साहब की रिहाई भी इसमें हो सकती है। तो अब मज़ीद क्या होगा, मज़ीद किन केसेस में खान साहब की रिहाई बाकी है? अब देखें, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल केस साइफर के केस तो चल रहे हैं नीचे, उसमें तो बेल हुई है। अब कल अगर दूसरे केस जो है उसमें भी सज़ा मुअत्तल हो जाए तो फिर कल ही इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर है। पूरी कौम को बहुत खुशखबरी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, इसको आप एक तोहफा समझें। और आज जो तोशा खाना की सज़ा थी, जो तोशा खाना केस में नैब कोर्ट ने गैर आइनी, गैर कानूनी सज़ा दी थी इमरान खान साहब को और उनकी बुशरा बीबी को, वो दोनों की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। और अब अगर कल इंशाल्लाह जो दूसरा केस हमारा लगा हुआ है उसमें भी ये सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कल ही बाहर आ सकते हैं। ना वो बागी ना गद्दार। ये केस के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि ये जेल में ट्रायल हुआ था और नैब कोर्ट ने सज़ा दे दी थी इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को, और हमने जो अपील की थी उसमें ये कहा था कि ये केस ऑफ नो एविडेंस है, यानी कि ये जो सज़ा दी गई है इसके पीछे कोई शहादत नहीं, कोई एविडेंस नहीं, ये किसी शहादत, किसी एविडेंस के बगैर सज़ा दे दी गई थी। दूसरी हमने ये भी वजह बताई थी कि ये जेल ट्रायल जो था ये गैर आइनी इसलिए था कि इसमें जो वकला थे उनको पेश भी नहीं होने दिया गया था और उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया था और उनको जिरा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। तो इस किस्म के जो ट्रायल हैं, इस किस्म के जो मुकदमे हैं, वो तारीख़ में उनको समझा जाता है कि ये मिस ट्रायल है, ये गैर आइनी है। इसीलिए इन दोनों वजूहात की वजह से आज अदालत ने पहले दिन ही समाअत के पहली समाअत थी इस केस की, पहला दिन ही उन्होंने ये सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। तो ये एक इतनी खुशखबरी है कि इसके बाद इमरान खान साहब इस केस में कम से कम गिरफ्तार नहीं रह सकते। सर ये बताएं कि आज तक इतना लंबा अरसा गुजर गया, क्या अदालतें अगर इसी तरह चलती रहीं तो एक गरीब आदमी का जो केस अदालत में लगा है तो कैसे आगे बढ़ेगा? जी देखें, अभी तो एक आपकी बात, ये डिबेट सही है, इस पे डिबेट बाद में करेंगे, लेकिन आज एक खुशखबरी है, आज एक अच्छी बात है कि पहले दिन ही सज़ा मुअत्तल की गई। अदालत ने ये देखा
हाई कोर्ट ने ये देखा कि ये केस में अपील में बहुत जान है, अपील में बहुत वज़न है और जो सज़ा है उसको मुअत्तल करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सज़ाएँ तब मुअत्तल होती हैं जब अदालत ये समझे कि जो एविडेंस है, जो शहादतें हैं, वो कन्विक्शन को, सज़ा को सपोर्ट नहीं करती, वो उसके बरखिलाफ़ हैं आइन के और कानून के सज़ा, इसलिए वो मुअत्तल कर दी जाती है। अच्छा सर, ये बता दें, एक तो पीटीआई के मुतालबे पर चीफ जस्टिस ने सो मोटो ले लिया और दूसरी जानिब आज इमरान खान को यहाँ से भी बड़ा रिलीफ मिल गया, क्या कहीं मामला तय पा गए हैं पीटीआई के? कि आप पता नहीं क्यों मामला तय पाने की बात कर रहे हैं। ये तो उनको जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जो केस चलाया गया था, वो इतना गलत केस था, इतना बेबुनियाद केस था कि उसका ये फैसला आज होना ही था, इस तरह सज़ा को मुअत्तल होना ही होना था। तो ये जब आप इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ कई बार देर में आता है, लेकिन आज आता है फाइनली। और आज हमने देखा कि आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिला। अली जफर साहब, ये बताइएगा कि आपको बड़ी देर बाद कह रहे हैं कि इंसाफ मिला, टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस वक्त जब 6 जजेस का मामला चल रहा है, खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का। आप समझते हैं कि ये अब जो रास्ता है कानून और आइन का, इंसाफ का, वो अब जो प्रेशर के बगैर ये फैसले आ रहे हैं जिसकी वजह से बड़ा रिलीफ भी मिला? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये कई बार टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री होता है कि तारीख़ में एक बड़ा ऐसा मोड़ आता है, ऐसा वक्त आता है जब तारीख़ तब्दील करती है हर चीज़ को। और ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। ये हमने इलेक्शन में देखा कि इलेक्शन जब हुए तो एक तारीख़ बनी, उसके बाद से जो कुछ हो रहा है हमने देखा कि हर किस्म का प्रेशर, जो उन ख़त से भी नज़र आता है कि हर किस्म का प्रेशर अदालतों पे डाला जा रहा था, लेकिन अदालतें जो हैं वो इंसाफ करने के लिए डट के खड़ी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हम पीटीआई नहीं बल्कि पूरी अवाम जो पाकिस्तान की है उनके साथ खड़ी है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अब जो इंसाफ का तराजू है वो दुरुस्त समझ जा रहा है। रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। दूसरा बीबी की मुलाकात के हवाले से भी आज सुबह जो है ना दरख्वास्त आप लोगों की तरफ से दी गई थी, जिसमें